मुझे लगता है कि हर एक कंपनी का एक अपना विजन होना चाहिए, एक जीने का कारण तय होना चाहिए सर। मैंने अपनी इतनी ट्रेनिंग इसमें 10 सालों में सीखा है, आपके जीने का कारण तय होना चाहिए। अगर वो तय होगा तो विपरीत परिस्थितियां भी आएंगे तो भी आपकी कंपनी जो है ना वो मेरू की तरह खड़ी रहेगी। वो विजन है जो आपको हमेशा जो है ना तगड़ा बना के रखेगा। जी, जल्दी जब कंपनियां लोग स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टर जो प्लान बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि अगले 5 साल में मैं कितने लाख कमाऊंगा, फिर अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ के बनाऊंगा, आने वाले समय मेरी कंपनी जो है कितने करोड़ की हो जाएगी। और आप लिखते हो कि नहीं भैया मैं 2035 तक 5 करोड़ लोगों की जिंदगी को आसान करूंगा खेती किसानी की। बराबर। तो ये कैसे कर लो, जब ये समझ में नहीं आ रही थी मेरे को। अब 24 से 36 घंटे तक मोबाइल का उपयोग नहीं करता। क्या बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो समझी है वो है आपका सही समय पर जागना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी थीम पर कार्य करने वाले एक पर्सनालिटी को आज हम आपके साथ मुलाकात करवाने के लिए बुला रखे हैं लाइफ कैंपस के प्रोग्राम शख्स से शख्सियत में। वैसे कहें तो समाज के अंदर में जो उनकी कार्य योजना है, उनका जो व्यक्तित्व है, वह किसी नगीना से कम नहीं है। और उसमें ठाना है 2035 तक 5 करोड़ व्यक्तियों के जीवन में खुशियों की खेती करवाने में सहयोगी बनाना। तो आइए स्वागत करते हैं ऐसी शख्सियत का नाम है नगीन जैन जी। अभिनंदन, स्वागत आपका बहुत बहुत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नगीन जी कृषि से क्षेत्र से है, आप उसमें से कृषि से स्नातक है, MBA किया है आपने पूना से, और भारतवर्ष की कई मल्टीनेशनल कंपनियों में और कई राज्यों जैसे से दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि सम्मिलित है जी। आपने वहां पे सेमिनिसस एजेंट है और रिलायंस जैसी कंपनियों में लगभग 11 वर्षों का बृहद मार्केटिंग का अनुभव है जी। वर्तमान में आप रुचक एग्रीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं जी। तो सबसे प्रथम तो हम ये जाने, वैसे जैन जो लोग होते हैं वैसे बिजनेस माइंडेड होते हैं जी जी। 11 वर्षों तक नौकरी करने का पीछे क्या रोक रहा है? नहीं, अच्छा सवाल है सर। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने MBA करने में जब गया पूना में, तो मेरा सपना यही था कि मैं जो है अपना बिजनेस करूंगा MBA करने के बाद में। और उस समय हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, हमारे फादर फार्मर थे, और तो हमको ये लगा कि भाई कुछ साल 2 साल 4 साल हम अनुभव ले लेते हैं। जब मैं मेट्रो सिटी में गया हूँ, पूना में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वहां पर फ्लोरिकल्चर का काफी बड़ा काम होता था पूना में, बॉम्बे में। तो मैंने सोचा था कि वहां से जाकर के मैं वहां सीख करके फिर मैं वापस आकर अपना बिजनेस करूंगा, तब तक कुछ पैसे भी कमा लूंगा। लेकिन जब मैंने जॉब शुरू किया तो जो कंपनी में मैंने काम किया वहां पर सब मल्टीनेशनल कंपनीज थी, मुझे एक्सपोजर मिलता गया, अच्छा पैसा मिलता गया, मुझे पता ही नहीं लगा 10-11 साल कैसे बीत गया। और एक बार फिर मैंने लैंडमार्क फोरम करके एक अमेरिकन कंपनी है जिसका मैंने एक कोर्स किया 3 दिन का, तो वहां से मुझे समझ में आया कि अरे तू तो मारवाड़ी बच्चा है, कहाँ नौकरी कर रहा है, चल। तो 2011 में वहां टर्निंग पॉइंट आया सर, लैंडमार्क फोरम 2011 में टर्निंग पॉइंट आया, और मैंने डिसीजन लिया 6 महीने के अंदर मैं जो है रायपुर आ गया, और फिर अपना ये साईवीर कृषि विकास केंद्र रुचक शुरू किया हमने। मतलब ध्यान में आया कि मुझे केवल एक ही लोग को अमीर नहीं बनाना है। बिल्कुल सही बात है। और कहते हैं ना कि सर कि एक सपना था कि भाई हम अपने जगह पे आके कुछ करें। राइट। और आपको बता दूं सर, ये रुचक एग्रीवेंचर्स जो है उसी को लेकर के, जैसे आपने बताया 5 करोड़ व्यक्तियों के जीवन में खुशियों की खेती करने में सहयोगी बनना है 2035 तक। तो ये हमारा सपना है सर कि हम कुछ अपने एग्रीकल्चर फील्ड में करें। और आपको बता दूं कि रुचक एग्रीवेंचर्स में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम लोग कर रहे हैं वो यही है, नॉन टॉक्सिक, नॉन केमिकल और नॉन किलर, यही प्रोडक्ट्स हमारे जो है खेती में उपयोग हो रहे हैं, जिसके कारण से जमीन में जो केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल पेस्टिसाइड है, उसकी मात्रा कम हो सकेगी। जो हेल्थ का जो आज चैलेंजेस हमारे सामने आ रहा है, उसको भी हम कुछ हद तक उसमें भी हम अपना सहयोग दे सकेंगे उस चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। ये सब मिशन को लेकर के हमने रुचक एग्रीवेंचर शुरू किया। ठीक है। जल्दी जब कंपनियां लोग स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टर
जो प्लान बनाते हैं वो ये बनाते हैं कि अगले 5 साल में मैं कितने लाख कमाऊंगा, फिर अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ बनाऊंगा, आने वाले समय मेरी कंपनी जो है कितने करोड़ की हो जाएगी। और आप लिखते हो कि नहीं भैया मैं 2035 तक 5 करोड़ लोगों की जिंदगी को आसान करूंगा खेती किसानी पे। बराबर। तो ये कैसे करना हो, जब ये समझ में नहीं आ रही थी मेरे को, टारगेट आप जो रख रहे हो वो दूसरे को रख रहे थे। 5 करोड़ लोगों की जिंदगी को मैं आसान कर किसानी की ओर। बिल्कुल सही बात है। मैं बताऊं सर, जैसे मैंने बताया मेरा जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया वो ट्रेनिंग के माध्यम से आया। अच्छा। वैसे तो जैन साधु साध्वियों को तो मैं सालों से लगातार हम उनके व्याख्यानों में जाते हैं, सुनते हैं, तो विचार तो था ही, लेकिन जब वो सिस्टमैटिकली ट्रेनिंग प्रोग्राम के रूप में जब मेरे सामने आया तो मैंने शुरुआत तो बिजनेस की पैसे कमाने के लिए ही किया था। मैं आपको सही बताऊं 2011 में जब हमने शुरू किया कि भाई हम अपना जीवन यापन करें और अच्छा काम करें, तो 2016 में हमने विजन का मैंने एक कोर्स किया, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर ग्रुप है संतोष नायर सर का जी, वहां पर हम लोगों ने एक पूरे साल का कोर्स किया और उस कोर्स में हमको विजन, कंपनी का विजन बनाने का मौका मिला। ओके। विजन हमने बनाया सर 2016 से लेकर के 2019-20 तक। वो विजन सिर्फ हमारा पेपर पे था कि भाई हमको कुछ करना है बड़ा। हमने उसमें विजन बनाया था कि हमको 200 करोड़ रुपए की सम्माननीय कंपनी बनाना है 2026 तक, ये हमने बनाया था जी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और हमारे विजन में जो है होता है ना कि भाई आपके बुनियादी मूल्य आने चाहिए, तो हमने बुनियादी मूल्य 4 तय किए सर उसमें, उस समय में। विश्वसनीयता, संग संग आगे बढ़ना, लाभ कमाने की नैतिक एवं सही साधनों का सदुपयोग और हर व्यक्ति को सम्मान। और उसके साथ हमने सर्वोच्च लक्ष्य तय किया 5 करोड़ व्यक्तियों के जीवन में खुशियों की खेती करने में सहयोगी बनना। तो ये जब बना तो उस समय तो हमने पेपर में लिख दिया, लेकिन चूंकि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमको बार बार इस चीज को, इस विजन को लॉन्च भी करना होता था और उस विजन को टाइम टू टाइम मीटिंग्स में अपने जो भी हम लोगों से मिलते थे, हमारी भी बड़ी मीटिंग्स होती थी, उसमें हम बार बार बातों को रखते थे। तो वहां पर हमको धीरे धीरे ये जो विजन है धीरे धीरे हमारे सिस्टम में आने लग गया और हमने ये देखा कि जो हमारा ओरिजिनल जो संस्कार है, जैनिज्म का संस्कार है, जहां पर जीव और जीवोदय का संस्कार है और वो विजन है, वो समहाउ आप कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मैच करने लगा। और 2019 में 2018 में रोचक की शुरुआत कर दी थी, 2019 में वो विजन जो है अपना आकार लेने लगा सर। अच्छा। और हम एकदम क्लियर हो गए कि नहीं भाई हमको इन बुनियादी मूल्यों को जीना है, इस सर्वोच्च लक्ष्य को जो है हमको जीना है। और यहीं से सर ये आया कि भाई बोलते हैं ना प्रकृति में बताया जाता है। मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमारे भूपेंद्र सिंह राठौर सर, BSR सर, उन्होंने भी ट्रेनिंग के माध्यम से बताया कि जब आप निस्वार्थ भाव से दुनिया की सेवा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अनंत रूप से आपको सहयोग करता है। बस ये वहीं से ये आया 5 करोड़ व्यक्तियों के जीवन में खुशियों की खेती करने में सहयोगी बना। जब हम इतने लोगों को सर्व कर देंगे तो हमारे लिए, हमारे खुद के जीवन यापन के लिए सोचने का जरूरत नहीं है। और ऐसा हो भी रहा है सर। आज हम ये सब काम कर रहे हैं, आज हम मार्केट में उल्टा चल रहे हैं, वो केमिकल बिजनेस की तरह आ रहा। उसी बात पे जब एक तो वैसे भी हमारे यहाँ खेती जो है ना आज वर्तमान में सर, कभी कभार खेती को हम बहुत अच्छा मानते थे जी जी, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण का समय आया खेती थोड़ा सा निकृष्ट होती चली गई जी जी, और खेती को कभी व्यवसाय के रूप में नहीं देखा गया। राइट। अब जब व्यवसाय की ओर देखना चालू किए तो खेती सबसे पहले जो ट्रेडिशनल खेतियां थी वो लॉस का धंधा माना गया। राइट। उसके लिए फर्टिलाइजर का उपयोग करके उपज बढ़ाना, फिर उसको बेचना चालू हुआ। अब आप जो लेकर के आ रहे हो, जो हम देखो ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं, आप में कोई पेस्टिसाइड ज्यादा उपयोग, केमिकल नहीं है, ऑर्गेनिक फॉर्म पे जा रहे हैं, नो किलर और इस सब की बात की रासायनिक मात्रा नहीं है, तो ये गंगा उल्टी चलने लगी है। हाँ है बिल्कुल। और इस पे रिस्पॉन्स की बात होगी। यस, रिस्पॉन्स भी जो है आप बता दूं मैं, ये इसमें सर बहुत बोलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि ये आसान नहीं है ना। जैसे होता है ना, आप स्नैक्स जो है ना आसानी से खाना पसंद करते हैं, लेकिन रोटी सब्जी जब खिलाना हो ना, उसके साथ में ग्रीन वेजिटेबल खिलाना हो, करेले की सब्जी खाना हो, ये सब तो मुश्किल होता है बहुत से। तो हमारे लिए भी सर ये चैलेंजिंग है, अभी भी चैलेंजिंग बना हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी जो है अब इस मामले में बहुत सीरियस है। अच्छा। कि भाई ये ऑर्गेनिक खेती, नॉन टॉक्सिक, नॉन केमिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में आनी चाहिए। उसके साथ हमने ऐड कर दिया है नॉन किलर प्रोडक्ट। नॉन किलर प्रोडक्ट मतलब कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, रुचक में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, वो किसी भी जीव जंतु को
मारेंगे नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं मारेंगे, लेकिन वहां पर किसान को नुकसान भी नहीं होगा। वो किसान या तो वो कीड़े वो फ्रूट्स को खा नहीं पाएंगे या आएंगे ही नहीं। अगर आ गए हैं तो वहां से वो पौधे में ऐसा चेंज आ जाएगा जिसके कारण से वहां से चले जाएंगे, उनको खाने का इच्छा नहीं होगा उस पौधों को, तो उनको मारने की भी जरूरत नहीं है और आपकी खेती भी जो है बच जाती है। तो ये हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है सर। आज मैं समझता हूं पूरे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जो रुचक एग्रीवेंचर्स में हम लोग जो कर रहे हैं, नॉन टॉक्सिक, नॉन केमिकल, यहां तो कई लोग हैं लेकिन नॉन किलर, ये भी हम 3 चीजों को हम साथ में लेकर के चल रहे हैं। इसीलिए हम प्रकृति को, वातावरण को, पानी को, जीव जंतुओं को और मनुष्यों को, सभी को हम एक पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं। बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, उसी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं सर। और देखिए, खेती पहले सबसे पहले बोलते थे पुराने लोग, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निकृष्ट नौकरी होती है। तो हम अब उत्कृष्ट खेती करने की तरफ लोगों को, उसी में हम सहयोगी बनना चाहते हैं 5 करोड़ व्यक्तियों को। बिल्कुल। और बहुत है दोस्तों, जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है आज के दिन में, तो आज पूरा विश्व पृथ्वी दिवस मना रहा है। और नगीन जी पृथ्वी की संरक्षण में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अगर कहें तो अपनी खेतियां रुचक एग्रीवेंचर की ओर से दे रहे हैं। ये नाम कैसे आया रुचक? हाँ, ये बड़ा अच्छी बात आपने पूछी है सर। रुचक सर, जैन शास्त्रों में जो देवी देवता होते हैं ना सर, हम लोग भी देवी देवता मानते हैं जी, तो वो देवी देवता जो जहां पर पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं उसको रुचक प्रदेश बोलते हैं सर। अच्छा, रुचक प्रदेश होते हैं। तो वो रुचक प्रदेश, वो जो वहां से वो ये नाम, आनंद मनाने की जगह, यहाँ पर सभी जीव जंतु आनंद मनाते हैं, जो भी वहां जाता है वो आनंद मनाता है। वैसे रुचक में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सभी हमारे जो भी उत्पाद है वो पूरी प्रकृति में आनंद, खुशियों को बढ़ाने वाले होंगे। इसी हिसाब से सजीव प्रकृति के साथ आनंद मना रहे हैं। ऐसा रुचक एग्रीवेंचर की भूमिका हुई। ये कॉन्सेप्ट रहा कि पृथ्वी के पर्यावरण का संरक्षण है। आज पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी दिवस के ऊपर में मेरे साथ छत्तीसगढ़ के एक अनोखी व्यक्तित्व है। बिजनेसमैन है, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो बिजनेस से थोड़ी सी अलग चलती है। वैसे मेरा बहुत लंबा परिचय नहीं हो पाया था नगीन जी से, मेरी कुछ महीनों पहले ही आपसे एक मुलाकात हुई थी। हम लोग एक जो कहा जाए कि वेलनेस रिट्रीट का एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुझे भी शामिल कर दिया गया था। आप लोग के साथ में आया, जब मेरी सीधे पहली मुलाकात हुई ना आपसे, तो थोड़ा देर तो मैं सोचा यार नगीन जी का नाम बड़ा उसमें सुना है, पर ये व्यक्ति तो कैसे आए हैं। गाड़ी से उतरे, बस से नंगे पांव थे। यार ठीक हो सकता है भाई, सुबह सुबह का माहौल होगा, नंगे पांव चलते। हम लोग करीबन 25-30 किलोमीटर की दूरी तय की है। मैं गाड़ी पे देखा नहीं, स्लीपर नहीं था इनके। हम अपने रिसोर्ट पहुंचे, रिसोर्ट में शाम तक हो गया, नगीन साहब बिल्कुल नंगे पांव, तब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा है इनसे, नगीन जी आपका चप्पल वगैरह? मैं तो त्याग दिया हूं, मैं जूता पहनता हूं, मैं चप्पल पहनता हूं। है ना रोचक बातें? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की रुचक है, इनकी बातें भी रोचक रहती है। नगीन जी, ये जो वैसे कहा जाता है कि आपका जो धर्म है, पंथ है जी, ये तो त्याग की मिसाल है। त्यागी त्याग बताया गया है जैन धर्म के अंदर में, और आप लोग बहुत कुछ उसको फॉलो भी करते हैं, आपके समाज के लोग। त्याग में चीजें बहुत सारी छोड़ी है, मगर बहुत रेयर लोग हैं, और खास करके जब बिजनेस की ओर जो लोग रहते हैं, जहां पे उन्हें अक्सर जाना, और इस एज पे उनका एक पड़ाव जब हम 58-60 के आसपास पहुंचते हैं, तो इन सांसारिक चीजों को छोड़ना थोड़ा सा आसान तो हो जाता है, लेकिन 45 साल और 50 साल के बीच में ऐसी चीजों को छोड़ना तो इतनी कठिन प्रतिज्ञा, जिसको हमारे यहाँ भीष्म कह दिया गया, भीष्म प्रतिज्ञा ले लिया आपने, जूता और चप्पल छोड़ दिया, गर्मी, रायपुर की गर्मी में नंगे पांव चल लेते हो सब। सर ये तो सब हमारे जो गुरु भगवंत है ना, उनकी कृपा है। और आपको शायद ध्यान में ही होगा कि जो भी जैन संत होते हैं जी, वो लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। उसका उद्देश्य एक ही है सर कि जो लोग जूते चप्पल नहीं पहनेंगे वो नीचे देख के चलेंगे। नीचे देख के चलेंगे तो आपको जीव जंतु जो भी है, चींटियां हैं या और भी चीजें हैं, उसको आप जो है बचा सकेंगे। बिल्कुल। और वैसे भी अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखेंगे तो वो अर्थिंग का भी काम करता है। तो नंगे पांव चलने से तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और मैंने इस बात को फील किया है सर, मैं खुद फील करता हूँ कि ना मैं कोई एक्सरसाइज करता हूँ, ना मैं योग करता हूँ, या मैं कोई खाने पीने में कंट्रोल रखता हूँ, ऐसा कुछ मेरे जीवन में नहीं है। हाँ, समय को मैं ध्यान रखता हूँ, मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो मेरा जो नंगे पैर चलना है, ये मुझे बड़ा मदद करता है।
और एक चीज और लगी जो आपने बातें बोलती नंगे पांव चलने का कि जीव जंतु का ख्याल रखते हैं, तो मतलब खुद अपने आप में आप एक रोचक हो। जिस तरह आपके प्रोडक्ट नॉन किलर है सर, आपके विचार भी नॉन किलर है। हाँ। तभी तो आपने शायद जूते चप्पल छोड़ के नंगे पांव चलना स्वीकार किया और विचार से कंपनी आगे बढ़ रही है। विचारों का बड़ा योगदान है। जिस तरह की आप अपने साधु संतों की बात करते हैं, जिस तरह आप अपने मोटिवेशन स्पीकर की बात करते हैं, चाहे वो बीएसआर हो चाहे संतोष नायर जी हो, ये भी कहते हैं कि विचारों में ही शक्ति है, जैसा विचार आप करोगे वैसा ही है अपने को बिजनेस में रिजल्ट भी मिलता है। तो मैं कुछ एक आध प्रोडक्ट आपके जानना चाहूंगा कि मार्केट जो ऑर्गेनिक इसका जो मार्केट है जहां पे केमिकल से भरे प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसके बीच में आपके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जी जी वो नॉन किलर है, नॉन केमिकल है, तो ये मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी कैसे बना रहे हैं? काउंटर पे इनकी जगह कैसी पहुंच रही है? और क्या इसके अलावा क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं? मैं बताता हूँ सर, हमने इसके लिए एक बुकलेट भी हमने छपा रखी है जी। ये बुकलेट हमारी है जिसमें रोचक उत्पादों के बारे में जानकारी है। मैं कुछ एक प्रोडक्ट आपको बता दूं, जैसे कि हम ये विनर को ले लें सर। विनर EVF के नाम से एक प्रोडक्ट है जो कि वायरस के लिए काम आता है। वायरस के लिए जो पत्तियों में जो कुकड़ा पड़ा जाता है, लीफ कर्ल जो जिसको उसके कारण से बाद में फिर येलोनेस आ जाती है पत्तियों में, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है विनर EVF, ये अगर हम उस पर स्प्रे करते हैं तो उसका कुकड़ापन भी रुकता है और पीला जो पत्तियां हैं वो पत्तियां भी हरी होने लग जाती हैं। जिसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर डालना होता है या केमिकल उसको ट्रीटमेंट देना होता है, वो देने की जरूरत नहीं है। तो ये विनर EVF इस तरह से काम करता है। मास्टर की जो है सर हमारा जो प्रोडक्ट है, ये जमीन में जो भी फंगल डिजीजेस हैं ये उसको रोकता है, पौधे को मरने से रोकता है। और ये प्रोडक्ट देने के बाद आपको जो पोटाश जो केमिकल देते हैं वो केमिकल खाद बहुत कम कर सकते हैं, पोटाश की मात्रा को भी जमीन में देता है जिससे कि पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है। और इस तरह से और भी प्रोडक्ट है, जैसे ऑल वेल हमारा प्रोडक्ट है सर, जो इंसेक्ट जो होते हैं जैसे मैंने बताया, इंसेक्ट जैसे हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, धान में भूरा माहू आता है, BPH बोलते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, तो उसके लिए बहुत सारी केमिकल्स आती है सर। एक से एक केमिकल मार्केट में उपलब्ध है जिसमें येलो से लेकर के रेड तक के केमिकल आते हैं जो कि वो भूरा माहू को कंट्रोल करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है सर भूरा माहू को भी कंट्रोल करता है, लेकिन बिना केमिकल यूज किए, बिना उसको मारे। अगर इस प्रोडक्ट को पहले उपयोग कर लिया जाए खेत में तो वो कीड़े आएंगे नहीं। अगर आ गए हैं 2-3-4 दिन के बाद वो वहां से चले जाएंगे, या नहीं भी गए तो भी वो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी पे ये ऑलवेल हमारा काम करता है। वैसे ही कि दोस्तों की जो जितनी चीज बता रहे हैं मैं प्रोडक्ट्स पे आऊंगा सर आप जी जी, मगर बार बार ये कह रहे हैं कि नॉन किलर, तो नॉन किलर लाने की उपयोगिता क्या है? भाई जो हम फसल को हमारे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो चाहे कोई चूहा है खा लेता है, इंसेक्ट आ रहे हैं नहीं खाएंगे, बराबर, तो जब वो नुकसान पहुंचा रहे हैं मेरी फसल को, उसे बचाने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल, देखिए आज जो बीमारियों से स्वास्थ्य की ओर एक अनूठी पहल, जहां वैदिक विज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट कर विश्व स्तरीय GDV स्कैन मशीन द्वारा आपका बायोफील्ड, सातों ऊर्जा चक्रों का अलाइनमेंट एवं चक्रों और फिजिकल ऑर्गन्स में ऊर्जा के प्रवाह को चेक कर कंप्लीट हेल्थ एनालिसिस किया जाता है। वेदा पल्स मशीन द्वारा आपकी प्रकृति और विकृति का पता लगाकर सप्त धातु पंच तत्वों के संतुलन की जांच द्वारा बीमारियों के रूट कॉज का पता लगाकर डाइट, थेरेपी एवं डे रूटीन प्लान और साइको न्यूरोबिक टेक्निक द्वारा आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाया जाता है। बिल्कुल, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है सर। एक ऑप्शन क्या है कि आपने देखा कीड़ा है, चूहा है, उसको आपने केमिकल लिया, उसको डाल दिया, आपने उसको तो मार दिया सर, राइट, वो कुछ समय के लिए पौधे को बचा भी दिया, आपका प्रोडक्शन ले लिया आपने, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है सर कि आपने उसके ऊपर पौधे के ऊपर स्प्रे किया जी, आपको वहां पर भी वो पौधे को नुकसान पहुंचाना वो बंद कर देगा। ठीक है, आपको रिजल्ट जो है 3-4 दिन के बाद दिखाई देंगे। ठीक है, आपको एक्चुअली तो रिजल्ट तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन रिजल्ट तुरंत मिलना शुरू हो जाता है क्योंकि उनका जो फीडिंग है, जो वो रस चूस रहा है वो बंद हो जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। अभी क्या हो गया है कि हमारा जो एक माइंड में बन गया है कि भाई मेरे कीड़े दिखे मतलब उसे मुझे मारना है, चूहे दिखे मुझे उसे मारना है, मुझे और कुछ नहीं, मुझे दिखना नहीं चाहिए वहां पर जी। हम ये कह रहे हैं
कि भाई अगर आप लगातार इन चीजों का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल ऐसा नहीं है कि जो केमिकल के कारण से वो बचती है तो इसके कारण से भी बच सकती है। और आप एक चीज को बचा रहे हैं लेकिन आप प्रकृति को भी नुकसान कर रहे हैं। उस फ्रूट में वेजिटेबल में जितना जहर आप डाल रहे हैं उसका नुकसान कितना हो रहा है वो हम शायद डायरेक्टली उसको कोई एसोसिएट नहीं कर पा रहे, उसको हम असिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि पौधे को नुकसान से तो बचाएंगे लेकिन प्रकृति को भी जो शॉर्ट और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में जो नुकसान होने हैं केमिकल्स के कारण से, हम लोगों को नुकसान होने हैं, आप सबको नुकसान होने वाले हैं, उससे भी हम बच रहे हैं। ये हमारे उसका मेन उसका जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे ये है जी। हमको लॉन्ग टर्म सोच के काम, शॉर्ट टर्म का भी काम हो रहा है, थोड़ा इसमें धैर्य रखने की जरूरत होती है। थोड़ा उसमें धैर्य रखेंगे तो ये हो सकता है। अपने माइंड सेट को चेंज, इसलिए लगता है हमारे को बोलना ज्यादा पड़ता है, कहना ज्यादा पड़ता है, क्योंकि माइंड सेट को चेंज करने की बात चेंज करने की बात चल रही है। विचार करके फिर वही बात आ गई कि विचारों को लोगों के बदलने के बाद में आप निकले। एक लोग आपको कोई रक्षित करके भी मैंने मार्केट में देखा हुआ था, बस वही जगह बैठा हुआ था तो मुझे दिखा, तो उसने देख के प्रोग्राम में जब आपसे तो मैं देखा रक्षित करके नाम आया। रक्षिता के नाम से प्रोडक्ट आता है, रक्षिता है, रक्षिता ये भी सर हमने शास्त्रों से लिया हुआ है। रक्षिता मतलब रक्षा करना। चूहे सर देखिए आज हम गणेश जी को तो पूछते हैं लेकिन उनकी जो सवारी है उनको हम क्या है बेदर्दी से मार रहे हैं। सर इसमें मारने का जरूरत नहीं है, आपको नुकसान कर रहा है, आप उसमें रुई के फोड़ में 5-7 बूंद डाल दीजिए, अच्छा, और उसको रख दीजिए 5-10 फुट की दूरी पे, चूहे आपको 24 घंटे के अंदर यार ये होता है। जैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं ये क्या घर पे जो अपना घर है वहां भी चूहे आते हैं, यूज कर सकते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक के लिए यूज कर सकते हैं। इवन कारों में जो चूहे काट देते हैं उसको भी आप स्प्रे कर देंगे तो परेशानी तो रहती है। कार खड़ी है, कार के अंदर घुस जाते हैं, घर के अंदर में चूहे बहुत, हमारे बिल्डिंग में बहुत लोग यूज कर रहे हैं, हमारे सुधर्म जैन बिहार में बहुत लोग ये रक्षिता का उपयोग कर रहे हैं। चूहे चाहे वो घर में हो, गोडाउन में हो, दुकानों में हो, खेतों में हो, सभी में रक्षिता बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बस उसको सही तरह से उपयोग करने की जरूरत है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है और अच्छा काम करता है, मारने की जरूरत नहीं है सर, आपका बचेगा और आपकी पूरी रक्षा होगी चूहों से। हम इस बात को तो आपकी मानते हैं, जो व्यक्ति नीचे की चीजों को लेकर रहा कि कोई जीव जंतु भी ना हमसे कुचल जाए इसलिए जूता त्याग दिए हो, तो उसकी बात को तो मानना पड़ेगा ये। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके केमिकल में फसलों के उत्पादन को बढ़ाती है। यस, मैं आपको एक बताता हूँ सर, एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, हालांकि है तो जापान का प्रोडक्ट जी। ये पूरे जो हमारे केमिकल इंडस्ट्री है, जो हमारा बिजनेस है, उसमें सभी में ज्यादातर क्यों 100% प्रोडक्ट जो है वो सभी की एक्सपायरी होती है सर 6 महीने से लेकर के 5 साल 6 साल तक की एक्सपायरी होती है, हर की एक्सपायरी होती है। ये जो गोंजालो है ये इसके साथ नॉन एक्सपायरी है, इतना प्योर प्रोडक्ट है, मतलब ये रखा रहेगा तो भी खराब नहीं होगा। ये जो जापान में जो 6-7 हजार फुट की ऊंचाई पे जो -20-30 डिग्रीज में जो प्लांटेन, सीडार वगैरह जो प्लांट जो ट्रीज होते हैं उनके छाल के एक्सट्रैक्ट से ये बनता है सर। इसमें 40 तत्व हैं और ये उत्पादन को 20-30% से लेकर के 150% तक उत्पादन को ये बढ़ाने की क्षमता रखता है। पौधे को मजबूती देता है, पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पौधे का मतलब जो फ्रूट्स है उसके कलर को, टेस्ट को, ब्रिक्स को, मिठास को ये बढ़ाएगा सर। ओके, मतलब ये उत्पादन को भी बढ़ाता है, क्वांटिटी को भी बढ़ाएगा, क्वालिटी को भी बढ़ाएगा, टेस्ट को भी बढ़ाएगा, और केमिकल्स की मात्रा आपको कम करने की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा करके ये गोंजालो आता है, नॉन एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी नहीं है। ऐसा पहला प्रोडक्ट है, लोग कहते हैं ऐसा पहला प्रोडक्ट है जो नॉन एक्सपायरी और यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये तो आश्चर्य की बात बता, आश्चर्य की बात है सर, ये बात है कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आता जिसकी एक्सपायरी ना हो। एक्सपायरी है सर इसकी, और एक्सपायरी जल्दी सच बात है कि 6 महीने 8 महीने पर इन प्रोडक्ट में तो मेरे ख्याल से 4 साल के ऊपर एक्सपायरी होती नहीं है। इसमें लिखा हुआ रहेगा, बॉटल के ऊपर लिखा रहेगा नॉन एक्सपायरी लिखा हुआ रहेगा। क्या बात है। तो ये प्रोडक्ट्स है खेती की उन्नति की, और जो फसल को ग्रो करने में भी, फलों की नेचुरलिटी बनाए रखने में, मिठास बनाए रखने में भी मदद कर रही है। सबसे खास बात जो मुझे लगी आपके प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट आपने जो ला करके दिया, रक्षिता चूहों से बचा के रखना, इन चीजों को, जीव जंतु को नहीं मारना, यानी कुल मिलाकर के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो एक तो ऑर्गेनिक फॉर्म में है, केमिकल से फ्री है, और नॉन क्लियर प्रोडक्ट्स हैं, यानी प्रकृति का संरक्षण। मुझे नहीं पता था कि आज नगीन जी आप आएंगे, जब आएंगे मेरे पास, हम टाइम ले रहे थे, तो आज विश्व का पृथ्वी दिवस भी होगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समय है जिसमें मुलाकात हो रही है, क्योंकि
किसान जानता है कि उसका खेत और उसकी फसल कितनी उपयोगी है। जी जी, बिल्कुल सही है। और उसके से ही हमारा जीवन अक्षुण्ण चलता है। सही बात है। हमारा जो अक्षय पात्र है वो भरा होना चाहिए। आज दो प्रमुख दिन है कहा जाए, एक अक्षय तृतीया है, हाँ, जो आपके जीवन को अक्षुण्ण रखने में, अक्षय रखने में योगदान करता है, और दूसरा जो आपके पर्यावरण के ऊपर माँ धरती का भी कहा जाए दिवस मनाया जा रहा है, दिन मनाया जा रहा है, और उस पर आप दोनों को बैलेंस करने की जो आपकी कंपनी कोशिश कर रही है, ये एक साधुवाद के काबिल होती है। मैं थोड़ा सा अब फिर से आपके उस पर चलता हूं। वापसी में जो शुरुआत हुई, जब आपने कंपनी को शुरुआत किया होगा, ये जल्दी उन लोगों के लिए है जो आप जैसे आज से 15-20 साल पहले जो आपकी उम्र थी, उसमें लोग चालू करना चाहते हैं, अपने कंपनी नौकरी छोड़ करके आना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उसे क्या माइंडसेट करना चाहिए? क्योंकि एक एम्प्लॉय का माइंडसेट और एक उसके पास एम्प्लॉयर बनने का जो माइंडसेट है ना, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है जैन साहब। तो थोड़ा सा बहुत अच्छा सवाल है सर, और ये मेरा फेवरेट सवाल भी है क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं, और मैं आपको बताऊं तो बहुत सिंपल है सर जी। जब मैं जॉब करता था और मुझे फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिला, तो मैं फील्ड में भी मैंने काम किया, मैंने डीलर नेटवर्क में भी काम किया, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी टीम में रहा हूं मैं, और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम किया। मैंने एक ही चीज सीखी सर कि जो मैं काम कर रहा हूं उस काम में मैं उसे अपना काम समझूं। उस काम में मैं ये ना सोचूं कि मुझे उसकी पगार मिलती है या मुझे अमुक टाइम दिया गया है। उस काम को अच्छे से अच्छा करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या अपने शरीर से हो, वो 100% उसमें देने का है। तो ये जब मैंने 11 साल 12 साल नौकरी करी सर, तो ये मैंने किया। मैं फील्ड असिस्टेंट से मैंने जॉब शुरू की थी सर, और मैं नेशनल हेड तक पहुंचा। फील्ड असिस्टेंट से लेकर के नेशनल हेड तक मैंने 12 साल में पहुंचा। मैंने छोटे छोटे गांव में भी काम किया, मैं नागपुर में भी रहा, दिल्ली में भी रहा, बॉम्बे में भी रहा। उसके बाद जब मैं लैंडमार्क फोरम मैंने किया और जब मैंने शुरू किया अपना बिजनेस, तो जैसे मैं काम अपने नौकरी में करता था वैसे का वैसे ही सेम, क्योंकि जब मैं आपका काम नौकरी में 100% देता था, पूरा तन मन धन देता था, वही काम मेरे लिए बहुत आसान हो गया जब मैं अपने काम में आ गया, बिजनेस में आ गया। तो ये है सर, मैं समझता हूं कि काम कोई भी आदमी करे, लेकिन उसका माइंड जो है ना, उस काम को जितना अच्छे से अच्छा करने का सोचे। जो मेरे के अंदर जो ऊर्जा है, जो मेरे अंदर ताकत है, जो मेरे विचार है, वो पूरा उस काम में अगर लगा दिया जाए, तो चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो अपना व्यापार हो सर, वो आपको अच्छा परिणाम देगा, वो आपको खुशी देगा, औरों को भी खुशी देगा, आपको भी खुशी देगा, और आपको एक समृद्धि में जीवन जीने के लिए आनंद देगा। मतलब वो बोलते ना कि मैं नौकरी में कुछ अलग व्यवहार किया मैंने और व्यापार में अलग व्यवहार, ऐसा नहीं है। वो सब में आपका जो काम करने का तरीका है वो यही होना चाहिए कि मुझे 100% मेरा देना है, मुझे पूरा उसमें अपनी जो मेरे पास एक्सपर्टाइज। ठीक है, जैसा पर कुछ ऐसा भी होता है कि आदमी पहले से खास करके जब जैनी मारवाड़ी के लोग होते हैं और सिंधी भाई लोग जो हमारे, उनका एक माइंडसेट रहता है कि मुझे बिजनेस तो करना है। ठीक है, कुछ समय के लिए नौकरी करने जाते हैं तो शायद वो एक एक्सपीरियंस मिल जाते हैं कि मैं वहां एक्सपीरियंस लेता हूं और आकर के फिर करूंगा। तो कभी ऐसा लगे कि उधर कम काम किया हो, एक एक्सपीरियंस लेना, क्या करना है यार, मुझे तो 8-10 साल बाद अपना व्यवसाय चालू करना है। हाँ, वो तो देखिए, जब मैंने नौकरी शुरू की ना, तो मैं बताया ना आपको, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम जाके कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सके जी। और धीरे धीरे हम बिजनेस में नौकरी में ग्रो करते गए, पैसा भी हमने कमाया। लेकिन संभव मैंने बताया ना कि हमारे गुरु भगवंतों से हमारा जो संस्कार है वो यही हमसे देने का रहा है। दीजिए। तो वो जो संस्कार है, जो गुरु भगवंतों से मिला, माता पिता से मिला, अपने परिवार से मिला और अपनी पढ़ाई से मिला, जो हमने कंपनी में काम किया वहां से भी हमको कुछ संस्कार मिले कि भाई नहीं, हमको देने का सोचना है, क्या मिलेगा उसके बारे में सोचने विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी सर कभी भी। आज भी वैसे ही है। हमारी कंपनी में हम ये सोचते हैं कि आज हमको भले ही प्रतिशोध गमन करना पड़ रहा है, वो केमिकल्स के अगेंस्ट में जाना पड़ रहा है, जिसमें हमारी टर्नओवर कम है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी शायद दूसरों से कम है, लेकिन जो संतुष्टि है वो बहुत हाई लेवल पे है। एक ही और है कि ये जो जमाना है ना, ये रोलिंग स्टोन का जमाना है। मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। आज की डेट पे लोग निकलते हैं रोलिंग स्टोन, अभी 1-2 साल घर किया, फिर एक्सपीरियंस लिया, उधर कुछ मिला, वो निकल जाते हैं। आपकी कंपनी के बारे में सर्वे कर रहा था आपकी, इसमें तो आपके यहाँ जो अक्सर जो मैक्सिमम स्टाफ है उसी समय के सीखे हुए आज भी। तो ये जो कला है
ये विचारों की है, इसमें कुछ अलग से गणित आप फिट करके रखे हो? अच्छा सवाल है ये भी। देखिए एक बात है सर, जो हमने विजन बनाया है ना जी, जो हमने विजन बनाया है, और उस विजन के साथ में अगर हम उनको जितना जल्दी उनको हम उसमें ले आए उस बोट पे, राइट, कि भाई हमारा लक्ष्य नॉन टॉक्सिक, नॉन केमिकल, नॉन किलर प्रोडक्ट्स पे ही करना है, हमको अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना है, संग आगे बढ़ना है, हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना है, 5 करोड़ व्यक्तियों के जीवन में खुशियों की खेती करने में सहयोगी बनने के लिए आप रोज सुबह उठ रहे हैं। ये जो संस्कार है, ये जो हम उनको शुरू से घुट्टी पिला देते हैं, तो वहां पर उनको सिर्फ पैसे की बात नहीं है सर, पैसा तो हम उनको, हमारे यहाँ पर नियम है सर, 5 तारीख को उनकी सैलरी उनके अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगी। तो वो काम तो हमको समय पे करना पड़ता है। ये पिछले 12 साल से हम ये कर रहे हैं, और हमारे, जैसे मैंने बताया, संग आगे बढ़ रहा है। तो हमारा बिजनेस में हर कोई, हमारा कोई एम्प्लॉय नहीं है सर, हमारे साथ हर कोई, चाहे वो ड्राइवर भी होगा तो भी हमारे पास इंसेंटिव सिस्टम है सर हमारे यहाँ। अच्छा, वो इंसेंटिव सिस्टम को हमने क्लियर कट डिफाइन किया हुआ है अपने सिस्टम में, लोगों को पता है कि हमें इस कंपनी में काम करने से क्या मिलने वाला है, वो भी हमने किया हुआ है। प्लस उनको एक बड़े विजन के साथ में हमने जोड़ के रखा है कि भाई आप ये छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो, आप 5 करोड़ व्यक्तियों के जीवन में खुशियों की खेती करने में सहयोगी बनने में हमारे साथ हो। राइट, तो ये जो चीज है ना, शायद उनको मोटिवेट करती होगी। बाकी लोग तो सर हमारे यहाँ से भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं जाते हैं, लेकिन ये जो चीज है उनको खुशियां देती, कई लोग ऐसे जो जाने के बाद, बट मुझे लगता है कि हर एक कंपनी का एक अपना विजन होना चाहिए, एक जीने का कारण तय होना चाहिए सर। मैंने अपनी इतनी ट्रेनिंग इसमें 10 सालों में सीखा है, आपके जीने का कारण तय होना चाहिए। अगर वो तय होगा तो विपरीत परिस्थितियां भी आएंगे तो भी आपकी कंपनी जो है ना वो मेरू की तरह खड़ी रहेगी। वो विजन है जो आपको हमेशा जो है ना तगड़ा बना के रखेगा। जीने का कारण होना चाहिए, जीने का कारण होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपकी जो लगी हुई है, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ विश्वास, सबका विश्वास भी जरूरी है, इसलिए कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। मेरे साथ एक और थी कि आज का जो समय है जहां पे पानी का बिस्लरी लेके चलना, तो खरीद के पानी पी लेना, इस जमाने में आप अपना पानी का बैग लेकर चलता हूं मैं। सर देखिए मैं बताऊं आपको, ये भी एक संस्कार है। हम पानी में भी सर हम लोग जीव मानते हैं सर, एक एक बूंद जो है ना हमारे यहाँ पर, तो जो अहिंसा है ना सर, वो सिर्फ मनुष्यों तक नहीं है, जीव जंतुओं तक नहीं है, वो पानी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी है। तो हम पानी में जीव मानते हैं सर, और जीव जो मैं पानी रखता हूँ वो तो हम लोग राख, जो पुराने जमाने में लोग करते थे, बर्तन मांजते थे राख से, और वो पानी को रख दिया करते थे सर। आधा घंटा वो पानी अगर आप रख देंगे और उसको छानेंगे तो वो एक आपका बहुत ही अच्छा केमिकल, जो उसको बोलते हैं ना, अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है, जिसका पीएच लगभग 7.5 से 8 होता है। तो वो पानी में रोज पीता हूँ सर, वो मेरे राख से ट्रीटमेंट किया हुआ पानी रहता है। और मैं कभी बाहर भी जाता हूँ तो मेरे पास राख की पुड़िया रहती है, तो मैं अपना उसमें देर बना लेता हूँ पानी। बहुत विधि एकदम सिंपल है। आप 4-5 लीटर पानी ले लीजिए, जो भी आपको दिन भर में पीना है, और इतनी सी राख, उतना काफी है। अगर आपको बर्तन नहीं है मांजने के लिए तो आप उसमें घोल दीजिए और एक 20-25 मिनट रख दीजिए, उसके बाद उसको छान दीजिए, छान देंगे तो उसके बाद वो पानी तैयार होगा, उसका पीएच होगा 7.5। आज बड़ी बड़ी कई कंपनियां सर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लाखों की मशीन आ रही है और वहां पर भी टेस्ट हो रहा है कि ये जो पानी है उस पानी के इक्विवेलेंट या उससे भी अच्छा है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, उसका पीएच 7.5 से ऊपर है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वो मुझे प्रेरित करता है कि भाई मैं अगर हेल्दी रहूंगा, ऐसे कंपनी के डायरेक्टर होने के कारण मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो मेरा हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं कई सारी ऐसी चीजें छोटी छोटी करता हूं कि भाई पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर उधर का पानी ना पी के। 75% वाटर जो हमारे बॉडी को चाहिए, हमारा बॉडी में भी 75% वाटर है, और बॉडी का जो इनर संरचना है वो हमारी अल्कलाइन है। तो जब जब बॉडी के अंदर में एसिडिक मात्रा बढ़ती तभी आदमी बीमार पड़ता है, और पानी इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो बाहर के महंगे पानी की बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जैन साहब ने बता दिया है, भैया राख ले लो, थोड़ा सा बर्तन को मांजो, और नहीं मान सकते हैं तो आप चुटकी भर राख डाल 10 मिनट रख दो, 1 लीटर पानी में 10 इतनी राख डाल देंगे, वो बन जाएगा। 20-25 मिनट में उसको रख दीजिए, छान दीजिए,
यूज अगर राख भी आप गोबर का ही, हाँ, गोबर करने के लिए राख आती है हमारे पास। हम लोग काफी स्टॉक रखते हैं, किसी को चाहिए तो हम लोग फ्री में उसको उपलब्ध कराते हैं। और आप अमेज़न में जाएंगे तो आपको लगभग मेरे ख्याल से लगभग 450-500 रुपए किलो की राख आ रही है अमेज़न में, वो डैश करके दे रहे हैं लोग, वो हम लोग फ्री में दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे परिवारों में जो है ना लोग इसका उपयोग करते हैं। और अल्कलाइन वाटर हम लोग घर में ही बना के पीते हैं, कोई भी बना सकता है, बहुत आसान है। पुरानी पद्धति है, अपनी हिंदू संस्कृति की, जैन संस्कृति की पुरानी चीज है जिसको हम लोग बहुत भूल गए, पीछे छोड़ गए, लेकिन हम लोग जो है इसको पकड़े हुए हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। तो कुछ अब यहाँ बातें हुई, आपने तो क्या खेती के थ्रू आए, और खेती कहीं ना कहीं हेल्थ की ओर चलती है, बढ़िया अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा खाना चाहिए। और कहा जाता है कि जब आप अच्छा अन्न लेते हो आपके विचार भी अच्छे हो। बिल्कुल, अन्न से मन चलता है, और मन अच्छा है तो तन अच्छा है, अन्न अच्छा है तो मन अच्छा है, मन अच्छा है तो तन अच्छा है। तो अन्न तो अच्छा बनाने में आपने रोल किया, और आपके मन से भी लग रहा है कि मतलब तन को और अच्छा बनाने के लिए आप करते हो, डायरेक्टर हो, फिट हो, मस्त हो, तो और चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैंने जो समझी है वो है आपका सही समय पर जागना। ओके, मैं इतने 49 साल की मेरी उम्र हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने सूर्योदय के बाद तो मैंने कोई 10-20 बार हुआ होगा इतने सालों में कि मैं सूर्योदय के बाद जागा होगा। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज है कि सुबह मैं आजकल लगभग 3:30-4 बजे मैं रोज जाग जाता हूं सर। तो वो जो समय मेरे को मिलता है 2, 2.5, 3 घंटे का जो समय जिसमें प्रकृति की जो बेस्ट के बेस्ट जो परमाणु है आप में उपलब्ध होते हैं वो मुझे मिलता है। मुझे अपने आप के बारे में सोचने का समय मिलता है। मैं अपने रोज एक विक्ट्री बुक लिखता हूं, मैंने ट्रेनिंग से सीखा है ये विक्ट्री बुक लिखता हूं कि मैंने पहले दिन में मेरी क्या 10 विक्ट्री रही, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ की हो, मेरे बिजनेस का हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल लाइफ का हो, वो सब चीजें मैं रोज नोट करता हूं। रोज मैं 10 चीजें प्रतिदिन 10 चीजें मैंने जीवन में अच्छा किया है। और अब और मुझे ट्रेनर ने बताया तो मैंने अभी कुछ अपनी चीजें जो जैसे मैं कभी गुस्सा कर गया तो वो भी मैं लिखता हूं कि मैंने इस ओकेजन पे ऐसा गुस्सा किया, वो भी नोट। तो वो मेरे को रिफ्लेक्शन होता है। सुबह जो जल्दी उठने का समय होता है, जब आप अकेले होते हैं, आप अपने साथ होते हैं, वो बहुत अच्छा समय है। क्योंकि मैं कंपनी इतने ऊंची पोजीशंस पे हूं तो मुझे सबके बारे में सोचना है। तो वो जो मेरा 2-2.5 घंटे का समय है मुझे बड़ा एनर्जी देता है। फिर मैं अपने उस दिन हम राई प्रतिक्रमण भी करते हैं, हमारा जो विधि है जैन विधि है, प्रतिक्रमण करता हूं। तो इसमें वैसे भी जो हमने पिछले दिनों में, पिछले रात्रि में जो भी हमारे से पाप कार्य हुए हैं वो सबको उसको आलोचना करके, फिर उसमें प्रार्थनाएं करके, पढ़ाई करके, किताबें नहीं पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। तो वो मैं रेगुलर बेसिस पे 15, 20, 25, 30, 40 पेज में पढ़ता हूं, 1, 1.5, 2 पेज में लिखता हूं। तो ये जो चीज है ना आपको अपने नजदीक रखता है, वो आपको एनर्जी देता है। जब आप अपने आप को 2, 2.5, 3 घंटे का समय जब रोज दे देते हैं, और आप किसी भी अच्छी पर्सनालिटी को आप पूछेंगे तो वो लोग किताब पढ़ते हैं, वो लोग जल्दी उठते हैं, समय पर सोते हैं। ये 2 काम अगर आपने समय पर सोना और समय पर जागना अगर सही कर लिया तो ये बेस्ट ऑफ बेस्ट एनर्जी गेन करने का तरीका है। एक दूसरा, खान पान में मैं बहुत ध्यान रखता हूं। ऐसे तो मैं सब चीजें खाता हूं सर, प्योर वेजिटेरियन हूं मैं, सब चीजें खाता हूं मैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमिंग। अभी जो कल्चर हमारा चल रहा है, अगर आप इवन वेद पुराणों में भी जाएंगे, जैन शास्त्रों में भी जाएंगे, और भी जगह जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर लिखा है रात्रि भोजन जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अभी तो आज के डॉक्टर्स भी जो है, आप किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे सोने के 3 घंटे पहले आप खाना आखिरी खाना होना चाहिए आपका। यानी अगर आप 7 बजे खा रहे तो 10 बजे आप लगभग सो जाते हैं आप। सही है। तो वो मैं पिछले कई 10 सालों से, लगभग 10-11 सालों से मैं फॉलो कर रहा हूं। रात्रि भोजन मैं नहीं करता हूं, मैं दिन में ही जो मुझे खाना पीना होता है, लगभग दिन में मैं 4 से 5 बार मिनिमम जो है 3 टाइम्स सुबह का ब्रेकफास्ट मैं लगभग 7-7:30 बजे ले लेता हूँ, 10:30-11 बजे मैं भोजन कर लेता हूँ, या टूर पे रात में 12:30-1 बजे तक भोजन कर लेता हूँ, और 5:30, 6 बजे तक सूर्यास्त के पहले आधा घंटा पौन घंटे पहले मैं अपना खाना पीना कंप्लीट कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो ये भी एक मेरा स्वस्थ होने का राज है, रात्रि भोजन त्याग। और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये रात्रि भोजन त्याग से ये जितनी भी जो इंसोम्निया आ रहे, नींद नहीं आना, एसिडिटी होना, बीपी, शुगर, ये बहुत सारी चीजों पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है ना आप रात्रि भोजन त्याग करके इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, शाम को आप भोजन जब कर लेते हैं तो आपके घर के लोग भी फ्री हो जाते हैं, उनको भी अपना जीवन जीने का
समय मिलता है। आप रात को अगर खाना नहीं खाते तो आपको अपना समय मिलता है और दूसरी एक्टिविटीज करने का। तो ये दो चीजें मैं बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूं। और एक इंपॉर्टेंट और चीज है, लगभग 7 दिनों में एक दिन, जिसको मैं BWY डे बोलते हैं, बी विद योरसेल्फ, मैं 24 से 36 घंटे तक मोबाइल का उपयोग नहीं करता हूं। क्या बात है। हाँ, एक चीज थी कि अपने साथ जिंदगी गुजारनी, अपने साथ सर्कल घुमाना है। क्या नाम दिया आपने? BWY डेज, बी विद योरसेल्फ, बी विथ योरसेल्फ। और उसी में हमारे जो मित्र हैं और आपके भी मित्र हैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, क्या Yes. डेट विथ योरसेल्फ। डेट विद योरसेल्फ। अब वो भले अलग है। हाँ, एक बात है। आपको उस जमाने में गर्लफ्रेंड नहीं मिली होगी डेट करने के लिए। हाँ। और अभी आपका समय है कि अपने से डेट करने Yes. पहुंचिए। और डेट कब हुआ कि आप फिर सबसे अलग हो जाएं, क्योंकि डॉक्टर अनिल भी कहते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं और आप तो करते भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जब किसी के बारे में सोचना है, किसी के साथ बात करना, डेटिंग पे गए हैं जब दो लोग, तो उस दौरान पे वो किसी से बात नहीं करते। Yes. मोबाइल को भी नहीं छूते। Yes. आज के जमाने के कपल Yes. भी। तो भाई कुछ समय आप ऐसे भी निकाल लो, केवल अपने से बात करना है। उस दौरान आप मोबाइल को बंद कर, हालांकि मेरे को भी नहीं पता था, बस जानकारी मिली, इतना जरूर पता था कि जैन साहब उपवास बहुत रहते हैं, ये जानकारी। उसी में उपवास भी रहता है, बी विद योरसेल्फ में। उपवास। उसी मेरा जो अष्टमी होती है, उपवास तो मैंने माना कि मेरे बहुत सारे जैन मित्र हैं और दोनों पंथ के आपके दिगंबर और श्वेतांबर दोनों के मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं जी जी, और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले लोग। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो मैंने देखा है। मगर एक चीज जो मैंने फिर आपको घर पे फोन किया, आपके नंबर पे फोन किया, शायद भाभी जी ने उठाया और बोले कि वो तो अभी उपवास पे है, पे है, तो जी। तो उपवास पे है, तो मतलब मेरी यही उपवास में और मोबाइल ये है इनका टोटल डिटॉक्स। टोटल डिटॉक्स, टोटल डिटॉक्स। यस। और मैं आपको बताऊं सब मित्रों, मौन व्रत भी कर लेते हो फिर आप? फिर मौन, वहां तो फिर किससे बात करना है? वो तो जो हमारे धार्मिक मित्र होते हैं वो लोग रहते हैं, तो वो बाकी आपको किसी से मिलने जुलने का कार्यक्रम, हमारा तो सिर्फ पढ़ाई, जो हमारे शास्त्र है पढ़ना है। फिर हमने जो विक्ट्री बुक लिखी है पूरी 1 हफ्ते की लिखी, उसको पूरा पढ़ने का मौका मिलता है। कुछ किताबें हैं वो पढ़ने का मौका मिलता है। ये आप जो मोबाइल से दूरी बना लेते हैं, लगभग मौन हो जाते हैं, आसपास के लोगों से कट जाते हैं आप, तो ये आप महीने में कितने दिन करते हो? महीने में अभी तो मैं 4 दिन करता हूँ। महीने में 4 दिन, अष्टमी, चतुर्दशी या जो अमावस्या और पूर्णिमा जो आती है, ये 4 दिन मेरे फिक्स है लगभग। इन दिनों में मैं ये मेरा उपवास रहेगा और मैं जो है ये मोबाइल से दूर रहता हूँ, लोगों से दूर रहता हूँ। वो पूरा लगभग 36 घंटे का समय मैं अपने साथ बिताता हूँ, तो वो मुझे एनर्जी देता है, ये मुझे ऊर्जा देता है। बिल्कुल। मैं वापस री एनर्जाइज होकर के फिर वो 6 दिन के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन अगर हम महीने में 1 दिन भी ऐसा कर लें तो भी ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन हो सकता है, बहुत ही अच्छा आपको रिफ्लेक्शन करने का, खुद को बारे में सोचने का, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं लक्ष्य की तरफ जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मैं जो मैंने प्लान किया उसके हिसाब से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, क्या मेरी कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही कि नहीं जा रही है, मैंने कितना क्रोध किया, मान किया, माया किया, लोभ किया, वो सब रिफ्लेक्ट होने लगता है जब अपने साथ होते हैं, तो वो बड़ा मदद करता है सर। मैंने जैन साहब कई बार अपनी वीडियो में ये चर्चाओं में जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ, वेलनेस की बात करता हूँ, तो जैन साधु और साध्वी को ध्यान देता हूँ कि उनकी दिनचर्या, उनकी लाइफ को देखें, वो एनर्जी उनको कहां से आती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन, व्यापारी जो होते हैं जैनी, वो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते रहते हैं पीछे पीछे, और जैन साधु और साध्वी नंगे पांव चले जा रहे हैं, करीबन 30-30 किलोमीटर तक का एक दिन का मैं तय कर लेते हैं। जी जी, थकान नहीं लगती, उसी भाव से चलते रहते हैं। वो एनर्जी कहां से आती है? क्या गृहस्थ के जीवन में अपने व्यवसाय के साथ भी ऐसी एनर्जी का सेवन लिया जा सकता है, ऐसी एनर्जी प्राप्त की जा सकती है, ऐसी एक तपस्या को लिया जा सकता है? तो आज मैंने आपको मिलवा दिया है जो कि सामान्य जिंदगी में, गृहस्थ जीवन में, व्यवसाय को करते हुए, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी को संभालते हुए भी अपनाया जा सकता है। ये तो हमारे सब ट्रेनर्स है, हमारे गुरु भगवंत है, हमारा संस्कार है, यही हमको सिखाता है। और बहुत आसान है सर, मैं आपको तो बहुत आसान है। ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये बस एक बार आपको उसकी आदत लगनी चाहिए। लगभग आप 61 डेज 68 डेज अगर इसको लगातार करेंगे तो ये भी आप आराम से हैबिट में आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है, बड़ा एंजॉय करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है। मेरे लिए आज 3:30 बजे 4 बजे उठना एकदम ऑटोमेटिक प्रोसेस है। सोने कितने बजे जाते हैं फिर आप? मैं लगभग 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। 9:30 मैं टीवी नहीं देखता हूँ सर, और आपको बता दूं मेरे घर में टीवी नहीं है। घर में टीवी नहीं है सर मेरे, पिछले 10 सालों से मेरे घर में टीवी नहीं है। मेरे घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है सर। वाह। हाँ,
तो ये चीजें भी कुछ मैं फॉलो करता हूँ और जिसके कारण से मैं जो है अपने काम में फोकस्ड रहता हूँ। वो मेरे को सब एनर्जी देता है। कुछ चीजें जो बोलते ना जो आजकल काफी सारा मतलब डिस्टर्बेंसेस की चीजें हो गई हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपडेटेड में रहता हूँ, अपडेटेड रहता हूँ मैं, लेकिन मैं ये टीवी और न्यूज़पेपर इसमें मैंने सालों से मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है, इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो मिला तो कोई डिस्ट्रक्शन से अट्रैक्शन की ओर चल रहे हो आप। यस। और समय मांग रहा है इजाजत। बाकी जैन साहब से बात करने में इतना आनंद है, रोचक पूरी बातें हैं। रोचक के डायरेक्टर नगीन जी के साथ जब बैठो तो चर्चाएं हम कभी और विस्तृत में और भी करेंगे। बहुत सारी बातें अभी आपसे जाननी है और सीखनी है। एक अनुभव है आपके पास में। तो चलते चलते बस एक गीत नगीन जैन के मुखाग्र बिंदु से नहीं सुना गया तो यह कार्यक्रम अधूरा ही रह जाएगा। जी जी जी। तो बस एक छोटा सा गीत के साथ में समापन करूंगा। जी जी बिल्कुल। मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, न मिलती अगर मुझको सौगात तेरी, तो क्या ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आप भी अपने गुरुजन को, अपने इष्ट को, अपने इष्टों को रोज एक बार शुक्रिया अदा जरूर करें, क्योंकि जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी आपको मिल रहा है, सब उसी का दिया हुआ है। जी बिल्कुल। तो फिर मिलूंगा अगली बार किसी नए शख्स के साथ जिसने मुकाम तय किया है शख्सियत तक का। तब तक के लिए आप दीजिए नरेंद्र पांडे को इजाजत। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भूल मत करिए। ऐसे लोगों से मिलने के लिए सब्सक्राइब करिए लाइव कैंपस को, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार। आप मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि अक्सर आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले खुद नहीं लिया करते, बल्कि आपके आसपास के लोग आपके निर्णय को प्रभावित करते हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से आपको दुख, प्यार, खुशी, गुस्सा, कॉन्फिडेंस और डाउट पे लाकर खड़ा कर दिया करते हैं। और अक्सर आप उनकी ही बजाय ढपली पर नाचते हैं। यदि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते, यकीन मानिए ये लोग आपकी जिंदगी पर शासन करते रहेंगे। तो दीजिए मस्तक पर दस्तक। नमस्कार, लाइव कैंपस से मैं नरेंद्र पांडे आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर अनिल गुप्ता की रिवॉल्यूशनरी कोर्स रीराइट योर लाइफ स्टोरी में, जहां एनएलपी द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग, पीएनपी द्वारा चक्रों और लाइफ फोर्स एनर्जी में संतुलन, हीलिंग एवं स्वॉट एनालिसिस द्वारा आपका पर्सनल ऑडिट और सेल्फ डिस्कवरी करना सिखाया जाता है। So, if you want to transform your life in 360 degree, do register on given icon. You may also visit our website www.lifecampusinfo.com. You can also follow us in our Instagram, Facebook and YouTube channel of Life Campus.